हमें अगले 5 वर्ष में अपने संगठन को इतना मजबूत करना चाहिए जिससे कि अगले चुनाव में हम अच्छी तरह से हम लोग सरकार बना सकें। आला कमान हो चाहे मध्य प्रदेश का नेतृत्व हो, आपके सुझावों को सीरियसली लेता नहीं है। नहीं लेते हैं। हमें अपनी चुनाव एजेंसियों पर, अपने जाबाज सैनिकों पर, अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ पर, हमारी बीएसएफ पर, बस सीआईएसएफ बीएसएफ सभी तो लगती है चुनाव में। इस पे क्या आपत्ति होना चाहिए अगर कोई अयोध्या का इतिहास पुराना जिसको कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रमाणित कर दिया है, अगर उसको सामने लाया गया है तो वो सही है। लक्ष्मण सिंह अपने ट्वीट को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में हैं और इस वक्त लक्ष्मण सिंह हमारे साथ हैं। सर, एक ट्वीट किया, बड़ी चर्चा है उस ट्वीट की कि केंद्र सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करने के बजाय हमें अपने रूट्स को मजबूत करने की ज़रूरत है। जी हाँ, मैंने ट्वीट किया था और मुझे खुशी इस बात की कि पार्टी ने इसको संज्ञान में लिया है। और ये जो ट्वीट है मैंने कई लोगों से चर्चा करने के बाद किया है। मेरी बहुत सारी कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई, साथियों से बात हुई है और हमें अगले 5 वर्ष में अपने संगठन को इतना मजबूत करना चाहिए जिससे कि अगले चुनाव में हम अच्छी तरह से हम लोग सरकार बना सकें। सवाल तो ये है सर कि आप बड़े गंभीर सुझाव देते हैं हमेशा से, लेकिन आला कमान हो चाहे मध्य प्रदेश का नेतृत्व हो, आपके सुझावों को सीरियसली लेता नहीं है। नहीं लेते हैं और अब आप आगे चल के देखेंगे कि हम लोग सब मिलकर काम करेंगे और सीरियसली ले रहे हैं, तभी तो मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है। मैं उनका आभारी हूँ कि वो मेरी राय सुन रहे हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट ईवीएम को लेकर आई, राहुल गांधी एलन मस्क को फॉलो करते हुए लिख रहे हैं, उनका पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिख रहे हैं कि ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और इसकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर देश की सरकार में कहीं कोई सुनवाई नहीं। अब ईवीएम तो हम ही लाए थे, तो हम अपने आप से ही सवाल कर रहे हैं। एलन मस्क तो उस समय नहीं थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, यूपीए चेयरमैन हमारी सोनिया जी थी, तो हम लोग लाए हैं उसको, तो अब हम लोग किससे सवाल करें? क्यों ऐसा? राहुल गांधी भी 2 जगह से चुनाव लड़े, दोनों जगह से जीते, इंडिया अलायंस इतने अच्छे नंबर लेकर आया जिसके बाद आप लोग के हौसले इतने हैं। बीजेपी भी यही कह रही है कि जब इतने अच्छे इंडिया अलायंस के नंबर हैं तो फिर क्यों आप लोग ईवीएम को कोस रहे हैं? नहीं, तो मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूँ और हमें अपनी चुनाव एजेंसियों पर, अपने जाबाज सैनिकों पर, अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ पर, हमारी बीएसएफ पर, बस सीआईएसएफ बीएसएफ सभी तो लगती है चुनाव में। कौन नहीं लगता है? हमारी पुलिस लगती है, हमारा प्रशासन लगता है। महीनों तक बेचारे घर नहीं जाते हैं, दिन रात काम करते हैं, थोड़ा उन पर भी विश्वास करना चाहिए। एनसीईआरटी ने सर अपने 12th स्टैंडर्ड की बुक से दंगों का शब्द हटा दिया है, बाबरी मस्जिद और गोधरा के दंगों को हटा दिया है। अयोध्या को लेकर विस्तार से बात हुई है। कांग्रेस के कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एजेंडा है बीजेपी सरकार का। अब इस पे क्या आपत्ति होना चाहिए अगर कोई अयोध्या का इतिहास पुराना जिसको कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रमाणित कर दिया है, अगर उसको सामने लाया गया है तो वो सही है। तो इस पर क्या विवाद होना चाहिए? दंगे शब्द हटाए गए हैं, बाबरी मस्जिद शब्द हटाए गए, वहाँ लिखा गया है कि 3 गुंबद वाला स्थान। तो ठीक है, तो बाबरी मस्जिद के बारे में हम अपने बच्चों को क्यों उनको पाठ पढ़ाएं और दंगों के बारे में क्या हम अपने बच्चों को पाठ पढ़ाएंगे? दंगा शब्द क्या होता है? एक आखिरी सवाल सर, मंडला में सरकार ने कुछ लोग के घर बुलडोज़र से गिरवाए हैं। ओवैसी का ट्वीट है, ओवैसी ये कह रहे हैं कि एक ज़माने में बहुसंख्यक लोग मॉब लिंचिंग किया करते थे, लेकिन अब सरकारें मॉब लिंचिंग करने लग गई हैं, मुसलमानों को शक की नज़रों से देखा जाता है और उनके घरों को तोड़ा जाता है। ओवैसी जी की राजनीति आप जानते हैं केवल एक धर्म पर आधारित है। ज़मीन के तथ्यों का वो पता नहीं लगाते हैं। अगर ऐसा कुछ किया है तो उसका कोई कारण होगा। अब ये कारण जो है, आप उसके खिलाफ कोर्ट में भी जा सकते हैं। आपको ये जिनके घर गिरे हैं उनको ये अधिकार है कि वो कोर्ट में जाएं, न्याय मिलेगा, कोर्ट में जाएं। जाहिर है लक्ष्मण सिंह बार बार अपने मध्य प्रदेश कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश करते रहे हैं और सुझाव भी देते रहे हैं। एआईसीसी को भी सुझाव दिया है और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि ईवीएम पर सवाल उठाना गलत है, क्योंकि ईवीएम को देश की मनमोहन सरकार ही लेकर आई थी। जाहिर सी बात है अब कांग्रेस बुरी तरीके से ईवीएम के मामले में घिर चुकी है। विपक्षी दलों के हमले भी तेज़ हो रहे हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के भी कई सारे नेता ईवीएम को लेकर अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।